देख चुके हैं कि कैसे हम अपने कोड को छोटा करने के लिए लूप्स यूज कर सकते हैं और हमने जावास्क्रिप्ट में फॉर लूप्स को यूज करना भी जान लिया है। फॉर लूप के अलावा एक और लूप होती है व्हाइल लूप, जिससे हम सेम इंस्ट्रक्शन को बार बार रिपीट कर सकते हैं किसी कंडीशन के हिसाब से। फॉर लूप की तरह ही यहाँ भी हम पूरी प्रोसेस को 3 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इनिशियल एक्सप्रेशन, ज्यादातर इसमें काउंटर वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन होता है, जो कि लूप कितनी बार रन हुई है इसकी गिनती होती है। कंडीशन एक्सप्रेशन, ये वो कंडीशन होती है जो कि हर लूप एग्जीक्यूशन से पहले सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर के सारे इंस्ट्रक्शंस रन होंगे और फिर हम इंक्रीमेंट या डेक्रीमेंट एक्सप्रेशन पर जाएंगे। इंक्रीमेंट या डेक्रीमेंट एक्सप्रेशन, इससे हम काउंटर वेरिएबल को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। इन 3 स्टेप्स में से फर्स्ट और लास्ट स्टेप ऑप्शनल है और हम इन्हें इग्नोर या ऐड कर सकते हैं व्हाइल लूप में उसे दी गई कंडीशंस के हिसाब से। तो व्हाइल लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरह का होगा। स्टेप 1 इनिशियल एक्सप्रेशन, व्हाइल। स्टेप 2 कंडीशन, योर कोड। स्टेप 3 इंक्रीमेंट या डेक्रीमेंट। चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से इसे समझते हैं। मान लीजिए आपको 1 से 10 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो सबसे पहले आपको एक काउंटर वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 रखी जाएगी। फिर व्हाइल लूप में हम ये कंडीशन चेक करेंगे कि क्या काउंटर वेरिएबल 10 या उससे छोटा है। लूप के अंदर हम शो नंबर काउंटर इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे काउंटर वेरिएबल की करंट वैल्यू प्रिंट करने के लिए, और आखिर में हम काउंटर वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देंगे। तो शुरू में काउंटर वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी, तो कंडीशन यानी कि काउंटर वेरिएबल 10 या उससे छोटा है या नहीं ट्रू होगी और एग्जीक्यूशन लूप के अंदर जाएगा। इसके बाद काउंटर वेरिएबल की वैल्यूज शो होंगी, यानी कि 1 आउटपुट हो जाएगा। इसके बाद काउंटर वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीज किया जाएगा, यानी कि अब काउंटर वेरिएबल की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब हम दोबारा चेक करेंगे कि काउंटर की वैल्यू 10 या उससे कम है क्या। ये कंडीशन ट्रू होगी, इसलिए 2 भी शो हो जाएगा। अब फिर से काउंटर की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी और सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट होगा जब तक काउंटर की वैल्यू 11 नहीं पहुंच जाती, क्योंकि तब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब अगर हमें 100 नंबर्स आउटपुट करने हैं तो बस हमें 10 की जगह 100 लिखना होगा और काम हो जाएगा। तो इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में व्हाइल लूप यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें 1 से 10 तक नंबर्स को डिस्प्ले करना है और हमें ये भी शो करना है कि नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। अगर नंबर 2 से डिविजिबल है तो हम नंबर के साथ डिविजिबल बाय 2 टेक्स्ट को भी शो करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक काउंटर वेरिएबल क्रिएट करेंगे और इसे 0 पर इनिशियलाइज करेंगे। फिर हम व्हाइल लूप लिखेंगे जिसकी कंडीशन होगी कि काउंटर 10 या उससे कम होना है या नहीं। व्हाइल लूप के अंदर सबसे पहले हमें नंबर को डिस्प्ले करना है, तो हम शो नंबर इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे और काउंटर वेरिएबल इसमें पास करेंगे। इससे नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। पर हमें ये भी चेक करना है कि नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। इसके लिए हम एक इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। इफ स्टेटमेंट के अंदर हम कंडीशन डालेंगे काउंटर मॉड्यूलस डबल इक्वल्स टू 2। अगर ये ट्रू है तो हम शो मैसेज इंस्ट्रक्शन कॉल करेंगे और इसमें डिविजिबल बाय 2 टेक्स्ट को पास करेंगे। आखिर में इफ स्टेटमेंट के बाहर हम काउंटर प्लस प्लस लिखेंगे। इससे हम हर लूप एग्जीक्यूशन के बाद अपने काउंटर वेरिएबल को 1 से इंक्रीज करेंगे। तो पहले इटरेशन में काउंटर की वैल्यू 1 होगी और लूप कंडीशन ट्रू होगी।
क्योंकि 1 10 से छोटा है। कोड एग्जीक्यूशन अब व्हाइल लूप के अंदर आएगा और नंबर 1 डिस्प्ले होगा। अब इफ ब्लॉक की कंडीशन चेक होगी और क्योंकि काउंटर की वैल्यू 1 है तो ये कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि 1 2 से डिविजिबल नहीं है। इसके बाद काउंटर वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी और अब काउंटर की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो व्हाइल लूप कंडीशन अब भी सैटिस्फाइड होगी और 2 नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। और इस बार इफ कंडीशन भी ट्रू होगी क्योंकि 2 मॉड्यूलस 2 0 होगा और डिविजिबल बाय 2 शो होगा। इसके बाद काउंटर 1 से इंक्रीज होगा और व्हाइल लूप फिर से एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह से लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक काउंटर की वैल्यू 11 तक नहीं पहुंच जाती। इसी तरह से एक से ज्यादा इफ एल्स कंडीशन डाल सकते हैं व्हाइल लूप में और हम चाहें तो स्विच के स्टेटमेंट्स भी यूज कर सकते हैं व्हाइल लूप्स में। हेलो मेरे क्यूरियस दोस्तों, आज हम एक ऐप बनाएंगे जो 1 से लेकर n तक सारे नंबर्स प्रिंट करेगा और ये करने के लिए हम व्हाइल लूप का यूज करेंगे। n की वैल्यू हम ऐप को एज एन इनपुट देंगे और फिर प्रिंट बटन प्रेस करने पर हमारा ऐप 1 से n तक की वैल्यूज को प्रिंट करेगा। इस ऐप में सिर्फ एक ही स्टेप है। इस स्टेप में हम ऐप की मेन फंक्शनैलिटी को कोड करेंगे। हम एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा नंबर्स। ये करने से हम n की वैल्यू को नंबर्स वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। अब हम एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा इटरेटर। ये वेरिएबल की वैल्यू व्हाइल लूप के अंदर 1 से n तक इटरेट होगी। अब हम एक व्हाइल लूप डिक्लेयर करेंगे और उसमें हम इटरेटर लेस दैन इक्वल टू नंबर कंडीशन को पास करेंगे। व्हाइल लूप के अंदर हमें फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस को ऐड करना है। पहले हम प्रिंट नंबर फंक्शन को कॉल करेंगे और इस फंक्शन को हम इटरेटर वेरिएबल की वैल्यू इनपुट देंगे। ये फंक्शन हमारी ऐप में इटरेटर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेगा। फिर हम इटरेटर वेरिएबल की वैल्यू को 1 से बढ़ाएंगे और इसके साथ आपका ऐप रेडी है। तो अब आप ऐप को जल्दी से कोड करिए जिससे आप अपने ऐप को ऐप स्टोर पर पब्लिश कर सकें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कर सकें।